यूपी के पीलीभीत में एक झोला छाप डॉक्टर पर महिला को मौत के घाट उतार देने का आरोप लगा है। पुलिस ने मृतका के शव का पीएम कराया है। वहीं सीएमओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकान को सीज कर युवक से कागजात तलब किए हैं। वहीं समाज सेवियों, स्वास्थ्य विभाग और टीआई पर झोला छापों व मेडिकल स्टोर की आड़ में प्रैक्टिस कराने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं इस घटना के बाद कई जगहों से झोला छापों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं सीएचसी अधीक्षक का कहना है मामला संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मामला जनपद पीलीभीत के थाना बिलथंडा इलाके के घनश्यामपुर गांव का है, जहां गांव के एक युवक पर महिला का गलत उपचार कर मौत के घाट उतार देने का आरोप लगा है। महिला की चिता की आग अभी ठंडी नहीं हो पाई है। वहीं इसी गाँव में कई झोला छाप और मेडिकल स्टोर संचालन धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी गांव में अजय पाल 5 सालों से बगैर डिग्री के अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहा है। वहीं जीसी मेडिकल स्टोर के संचालन मुरंदर भी मेडिकल की आड़ में जमकर प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ हर रोज मरीजों का मेला सा देखने को मिलता है। बेटा गाँव के रहने वाले सोहन लाल की मां ने तो उनका कहना है उसका बेटा मुरंदर 2 सालों से गाँव में डॉक्टरी करता है, मगर डिग्री या सीएमओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है उसे जानकारी नहीं है। वहीं थाना बिलथंडा और करेली इलाके के मीरपुर, ढकरिया, लिलहर, घनश्यामपुर सहित तमाम दोनों थाना इलाकों में बगैर डिग्री के झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें मकर जाल की तरह फैली हुई हैं। साथ ही लोग मेडिकल स्टोर की आड़ में अवैध रूप से प्रैक्टिस कर ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता नरेंद्र मोहन सक्सेना ने स्वास्थ्य विभाग और डीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है जिम्मेदारों के संरक्षण में झोला छापों का अवैध कारोबार फल फूल रहा है, जिससे लोगों की मौतें हो रही हैं। अगर विभाग पहले से इन लोगों पर नकेल कसे तो लोगों की मौतों पर लगाम लग सकती है। वहीं सीएचसी अधीक्षक आलमगीर का कहना है मामला संज्ञान में आने और गैर कानूनी तरीके से अवैध प्रैक्टिस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत से दानिश सिद्दीकी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है? अजय पाल घनश्यामपुर में कितने सालों से डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे हो? 4-5 साल सीएमओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा दिया आपने? करवाया? अभी नहीं। तो अवैध रूप से कर रहे हो तो आपको नहीं मालूम गैर कानूनी है सर। तो डॉक्टरी की डिग्री भी आपके पास है? नहीं है। बिना डिग्री के ही आप कर रहे हो प्रैक्टिस? सर भाई 10-12 रुपए तो बदल जाते हैं और क्या कोई वो नहीं। इस गांव में महिला की मौत भी हो गई है, पता है आपको? हाँ पता है सर। ये दुकान निजी है किराए की? किराए की। क्या किराया जाता? 1000 रुपए महीने। 1000 रुपए महीने। 1000 रुपए महीना पे जाता है? जी सर। इनकी दुकान है ये? राम गोपाल की। क्या नाम है? सोहन लाल। और डॉक्टर साहब डॉक्टरी करते हैं, क्या नाम है? मुनिंदर। ये कौन है आपके मुनिंदर? लड़का है। कितने समय से कर रहे हैं प्रैक्टिस ये? तो ये 2 साल। 2 साल से कर रहे हैं। इन्हें सीएमओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया अपना? नहीं कराया? जाना था पता। डिग्री है इनके पास डॉक्टर करने की? जो नहीं पता हमें। नरेंद्र जी, एक मौत हुई है, किस तरह का मामला है, क्या प्रक्रिया है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मौत हुई है उसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकारी अधिकारियों की, सीएमओ की, डीआई की और लोकल स्तर पर पीएससी की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इन लोगों के लचीले रुख की वजह से ही जनता अकाल मतलब मृत्यु को प्राप्त कर रही है। अगर ये लोग अपना पूरे समय या कायदे से व्यवस्था बना के रखें तो कोई भी झोला छाप झोला बनने ही ना पाए, मगर इन लोगों का लचीला रुख होने की वजह से झोला छाप की भरमार है। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की मिली भगत भी होती है, कुछ हिला हवाली भी होती है और कुछ भ्रष्टाचार भी में लिप्त है। मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि जितनी कार्रवाई झोला छाप के ऊपर होनी चाहिए उससे ज़्यादा बड़ी कार्रवाई इन अधिकारियों के ऊपर होनी जरूरी है। अगर अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद झोला छाप पनप ही नहीं पाएंगे। बताया जा रहा नरेंद्र जी की क्षेत्र में जो है मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेकर उसकी आड़ में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ,
कई मेडिकल स्वामी बी फार्मा डी फार्मा का दूसरों लोगों के नाम पर लाइसेंस लेके और झोला छाप के तरीके ही काम कर रहे हैं। इसमें भी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, इनमें सबकी मिली भगत है और इनका जो रवैया है वो बहुत ही बेकार है। इसी ऐसे में क्या समझा जाए कि पैसे से लेके सब हाँ, बिल्कुल अधिकारियों की जो मानसिकता है वो अभी बदल नहीं पाई है। सरकार बदल गई, सरकार की नीतियां बदल गई, मगर सरकार की मंशा के अनुरूप अभी भी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और कोई नई घटना होने का इंतजार करते हैं। जब नई घटना हो जाती है फिर थोड़े दिन चुस्ती दिखाई जाती है, उसके बाद फिर वही ढर्रा चालू हो जाता है। डॉक्टर साहब, बिस्मा क्षेत्र में कुछ झोला छाप बगैर डिग्री वालों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो आपके तरफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? वीडियो वायरल में जिनका भी संज्ञान कई लोगों का एक का तो कल ही हमने एक सीज किया है और जिनका भी संज्ञान में आ रहा है और जो भी शिकायतें हो रही हैं क्षेत्र से, माननीय सीएम आदरणीय सीएमओ सर के निर्देशन में और वैसे भी मुझे कोई शिकायत करता है तो फौरन उस पर जो है एक्शन होता है और ऐसा आगे भी कोई शिकायत होगी और जहाँ पे भी कोई ऐसी इस तरह की बिना डिग्री धारक या बिना मानक के संचालक कुछ होगा तो फौरन उस पर एक्शन लिया जाएगा।